ALP या लोको पायलट के साइकोलॉजिकल टेस्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मेमोरी के अंतर्गत अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम दो वर्गों में रख सकते हैं। एक है ऑब्जर्वेशन बेस्ड और दूसरा है लिंक बेस्ड। ऑब्जर्वेशन पर आधारित यानी अवलोकन क्षमता पर आधारित और दूसरा है लिंक पर आधारित। अवलोकन क्षमता पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं तो अवलोकन क्षमता पर निर्भर करता है, और अवलोकन क्षमता क्या है इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे जब परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट की चर्चा करेंगे। और इस बार टेस्ट बैटरी में टेस्ट 4 को RDSO ने चेंज कर दिया है। पहले उसका नाम होता था टेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन एकाग्रता परीक्षण, लेकिन इस बार RDSO ने उसका नाम कर दिया है अवलोकन परीक्षण यानी टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि RDSO ये मान रहा है कि ऑब्जर्वेशन एक लोको पायलट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन पर या परसेप्शन पर आधारित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं टेस्ट बैटरी में। तो आगे हम इस बात की चर्चा करेंगे जब अन्य टेस्ट बैटरियों की बात करेंगे तब। फिलहाल हम चर्चा करते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी और लिंक बेस्ड मेमोरी होता क्या है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेमोरी में आपको चित्र दिए जाते हैं याद करने के लिए कुछ समय तक, और उसके बाद उन चित्रों को आपके सामने से वो चित्र हट जाएंगे स्क्रीन पर से, और आपके सामने ऐसे चित्र आएंगे जिसके अंदर ऑप्शंस के अंदर वो चित्र भी शामिल होगा। उस ऑप्शन के बीच में से उस चित्र को पहचानना होता है जिस चित्र को आपने यहाँ पर देखा था। और लिंक बेस्ड में दो चित्रों को कनेक्ट करके याद करना होता है। दो चीज़ों को, जैसे फिगर डिजिट, इसमें फिगर के साथ डिजिट को कनेक्ट करना होता है। ट्रैक मेमोरी में क्या है, ट्रैक का लोकेशन आपको नाम के साथ कनेक्ट करके याद करना होता है। हाउस मेमोरी, हाउस यानी घर की विशेषता को पकड़ के उसे लोकेशन के साथ लिंक बनाकर याद करना होता है। तो यहाँ पर लिंक बेस्ड मेमोरी में लिंक और ऑब्जर्वेशन का भी कुछ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लिंक कुछ नहीं बनाना होता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन या अवलोकन क्षमता की जांच की जाती है। ऑब्जर्वेशन पर आधारित अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वे हैं 12 फिगर, या RDSO के साइट पर लिखा हुआ है इसे मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रचलित शब्द है 12 फिगर। और दूसरा है RDSO के साइट पर तो लिखा हुआ है पिक्चर मेमोरी, लेकिन इसे हम फिगर मेमोरी फिगर भी बोल सकते हैं। अभी तक ये दो तरह के टेस्ट पूछे गए हैं। और तीसरा है मैप मेमोरी। ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, और चूंकि RDSO ने इस बार ऑब्जर्वेशन पर आधारित प्रश्नों की संख्या शायद बढ़ा दी है तो चांसेज है कि मैप मेमोरी पूछा जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक जब प्रश्न देखते हैं तो आप लोग नर्वस हो जाते हैं, जबकि इससे नर्वस होने वाली कोई बात है नहीं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बेहतर है तो मैप मेमोरी भी आप बेहतर कर लेंगे। मैं इन तीनों की चर्चा करूँगा एक एक करके, लेकिन पहले बता देते हैं कि लिंक बेस्ड मेमोरी में क्या क्या प्रश्न पूछा गया अभी तक। फिगर डिजिट को RDSO के साइट पर या आपके पास जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर लिखा हुआ है पिक्चर नंबर एसोसिएशन। दूसरा है ट्रैक मेमोरी, और तीसरा है हाउस मेमोरी या बिल्डिंग मेमोरी। तो 3 प्रश्न ये लगातार पूछे गए हैं, और ये 2 प्रश्न पूछा गया है अभी तक। मैप मेमोरी अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जाने की संभावना है, चांसेज है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पर आधारित है और ऑब्जर्वेशन का महत्व इस बार RDSO ने थोड़ा बढ़ा दिया है। टेस्ट बैटरी को देखने पर ऐसा लगता है कि चाहती है कि लोको पायलट का ऑब्जर्वेशन भी बेहतर हो, और कंसंट्रेशन तो जरूरी होना ही चाहिए, बट ऑब्जर्वेशन बिना कंसंट्रेशन के नहीं हो सकता। तो ऑब्जर्वेशन में कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों का जांच हो जाता है, इसलिए संभावना ये है कि इस बार ये मैप मेमोरी पर भी प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि 2017 में RDSO ने जो सैंपल जारी किया था परीक्षणों का उसमें ये दिया हुआ था मैप मेमोरी। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ 12 फिगर मेमोरी की, या मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट। मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट में टोटल 12 प्रश्न होते हैं, और उन 12 चित्रों को, एक्चुअली 12 चित्र होते हैं, और उन 12 चित्रों को याद करने के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलता है, यानी 120 सेकेंड। चित्रों की संख्या होगी 12, चित्र होंगे 12, समय 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। 120 सेकंड में, और 120 सेकंड का क्या महत्व है, एक बार मैंने पिछले वीडियो में अपने डाला भी था। 120 सेकंड यानी प्रति चित्र 10 सेकंड,
और 10 सेकंड कितना होता है? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ये 5 सेकंड हुआ और इसका दुगना समय आपको मिलने वाला है चित्र को याद करने के लिए। अब एक बॉक्स में, रेक्टेंगल के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 12 अलग अलग चित्र होंगे, टोटल 12 अलग अलग चित्र होंगे और इन चित्रों को आपको 2 मिनट के अंदर याद कर लेना है। और 2 मिनट के बाद ये आपके सामने से स्क्रीन से हट जाएगा और आपके पास 5 ऑप्शंस वाले, 5 विकल्पों वाले प्रश्न आएंगे, 1 से लेकर 12। उसमें प्रश्न होंगे, विकल्प होंगे A, B, C, D और E, ये 5 विकल्प होंगे। यहाँ पर एक चित्र होगा और यहाँ पर 5 विकल्प होंगे। अब यहाँ पर जो चित्र आपने देखा है, आपको पहचानना है कि इन 5 चित्रों में से वो कौन सा चित्र है, और यहाँ पर जो बाकी 4 चित्र दिए रहेंगे उसी से मिलता जुलता चित्र होगा उसी से मिलता जुलता चित्र होगा और आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आप सही तरीके से याद नहीं कर पाते हैं तब। तो हम किस तरह से इसको याद करें जिससे इन 5 चित्रों में से उस सही चित्र को पहचान लें जिसको हमने यहाँ पर देखा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा दिमाग विशेषता को पकड़ता है और चित्र को याद करने के लिए हर चित्र की विशेषता को आपको खोजनी पड़ेगी, और चित्र की विशेषता को पकड़ने के लिए हम कहाँ कहाँ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, किस जगह आपको गौर से देखना है उस चित्र की विशेषता को पकड़ने के लिए। तो जब उस चित्र की विशेषता को पकड़ना सीख जाएंगे, उस विशेषता के आधार पर हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कौन सा चित्र था, क्योंकि इसमें से 5 में से 4 तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा ही, और ये चेंजेज कहाँ किए जा सकते हैं? एक तो सही चित्र होगा और 4 में थोड़ा थोड़ा चेंजेज होंगे। तो ये चेंज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, उस चित्र को देखकर गौर से उसको दिमाग में डालना है कि यहाँ यहाँ चेंज किया जा सकता है, इसलिए इन बातों को हमको अपने दिमाग में रखना है। जो चेंज किया जा सकता है उसमें पहला है चित्र की आकृति, शेप ऑफ द फिगर। अब शेप को बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा भी मामूली अंतर होगा, जैसे अगर इन दोनों, अगर इसके शेप को हमको याद करना हो तो किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगुलर शेप है, और कैसा ट्रायंगल है? तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है जहाँ पर अपर साइड में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब जब ये सामने से हटेगा तो हो सकता है कि विकल्प में हमको ऐसा ट्रायंगल मिले, होगा तो ट्रायंगल ही, वो भी समकोण ट्रायंगल ही होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, लेकिन 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ मिल जाए, यानी यहाँ पर जो एंगल ऊपर था यहाँ पर वो एंगल नीचे आ गया है, ट्रायंगुलर शेप ही। इतना मामूली परिवर्तन हो सकता है। तो आकृति को गौर से देखना है कि किस तरह का आकृति है और कहाँ पर क्या क्या विशेषता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, यह तो है झंडा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल ऊपर है, जबकि विकल्प में ऐसा भी एक मिल सकता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल नीचे हो। दूसरा है चित्र का झुकाव किधर है। चित्र का झुकाव, झुकाव कहने का मतलब दाईं तरफ झुका हुआ है या दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, किस तरह से है। तो इसके लिए हमें नज़र रखना पड़ेगा चित्र के दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, इन विशेषताओं पर गौर करनी होगी। तो ये चित्र जैसे बाईं तरफ, दाहिने तरफ है। विकल्प में एक चित्र ऐसा भी मिल सकता है जो होगा तो ठीक इसी की तरह, लेकिन वो बाईं तरफ होगा, इस तरह से। सेम इसी तरह का होगा, लेकिन वो बाईं तरफ मुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए हमको ये देखना है कि चित्र बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, कहाँ है। इसके बाद फिर हमको गौर करना होगा, चित्र के अंदर भी बहुत सारे चित्र बने होते हैं, उन चित्रों की संख्या और विशेषता। चित्र के अंदर चित्र भी हो सकते हैं, रेखाएं भी हो सकती हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। चित्र के अंदर
के चित्रों की संख्या, स्थान और स्थिति। चौथा, चित्र के अंदर के चित्र के अंदर की रेखाओं, चित्र के अंदर की रेखाओं की संख्या, स्थान या स्थिति। तो चित्र के अंदर के चित्रों की संख्या, स्थान, स्थिति, या चित्र के अंदर कोई रेखा दी गई है तो उसका स्थान, उसकी संख्या या उसकी स्थिति क्या है। जैसे यहाँ पर तो 2 लाइन दिया हुआ है, तो 2 लाइन क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, छोटी रेखा ऊपर है, बड़ी रेखा नीचे है। और इसके अंदर अगर रस्सी है तो इसमें एस आकृति की रस्सी दी हुई है, यानी चित्र के अंदर क्या है, एस आकृति की रस्सी है और इसके अंदर 2 रेखाएं हैं नीचे और ऊपर। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चित्र मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करना है कि उस कॉम्प्लिकेटेड चित्र के अंदर से भी विशेषता को पकड़ें और अपने दिमाग में बिठा लें। और अंत में एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि चित्र के अंदर रंग, पहले तो कुछ कलर्ड पिक्चर आते थे, आरडीएसओ ने जो अपना गाइडलाइन जारी किया है उसमें कहीं कहीं कलर्ड फिगर भी दिया हुआ है, रंगीन चित्र दिए गए हैं, लेकिन रंगीन भी हो सकता है या ब्लैक एंड वाइट होगा। तो चित्र के अंदर अगर रंग है तो याद करना थोड़ा और आसानी हो जाएगा, और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो सफ़ेद या काला। इन 5 विशेषताओं को अपने दिमाग में बिठा लेना है 10 सेकंड के अंदर। चित्र की आकृति क्या है, चित्र का झुकाव किधर है, चित्र बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। चित्र के अंदर में जो चित्र हैं उनकी संख्या कितनी है, वो किस स्थान पर बने हुए हैं और किस स्थिति में हैं। चित्र के अंदर के रेखाओं की संख्या कितनी है, स्थान या स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब वो सरल रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज या वर्टिकल हैं, या फिर झुकी हुई हैं, इंक्लाइंड है, झुकी हुई हैं तो किधर झुकी हुई हैं। और रंग सफ़ेद या काला, अगर कोई रंग दिया हुआ है तो रंग का जगह कहाँ है, या इसके अंदर कोई स्पॉट बना हुआ है तो वो स्पॉट कैसा है। इन बातों को दिमाग में रखना है और जैसे विकल्प हमारे सामने आएगा इस विशेषता के आधार पर हम एलिमिनेट करते चले जाएंगे चित्रों को।